जो आप लोग फिल्म मेकर या फिल्म वॉचर बनना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें। तो मैं माइक पास करता रहूंगा, आप सब खुद बोलेंगे कि आप क्यों फिल्म मेकर बनना चाहते थे और चाहते हैं और चाहते रहेंगे। Hello, सामने यहाँ पे माइक। sir. हाँ। Hi, sir. I'm Suhasini, and I'm from Delhi. And I am training to be an artist. And I would like to flip your question to you as to why you wanted to become a director in the first place. Money and fame. Alright. Any other filmmakers? सर मेरा नाम क्रांति जोशी है। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड जो है वो लोगों के दिमाग से खेलता है। इस तरह से खेलता है कि वो एक को प्रदीप बनाता है और एक को जो आपने दूसरा पात्र बनाया वो सुलेखा बनाता है। तो उसका वो और जगह का इन्फ्लुएंस तो कितना है, क्योंकि और जगह की पिक्चरें देखें तो हम इतने इन्फ्लुएंसिव नहीं होते हैं जितना कि बॉलीवुड के लिए। तो बॉलीवुड क्या इस आदमी के माइंड से इतना ज़्यादा खेल रहा है कमर्शियल होने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, कि वो एक को प्रदीप बना दे रहा है और एक को सुलेखा बना दे रहा है। बॉलीवुड अपना धर्म कर रहा है। बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स हैं जिनमें जुनून है कि मैं फिल्म बनाऊंगा और सब लोग देखेंगे। अब उसके बाद उनका जो एक एम्बिशन है वो बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, या वही लोग जो मुझे चाहते हैं वो देखेंगे, या जो लोग इस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं वो देखेंगे। बॉलीवुड ये कर रहा है, लेकिन वायरस जो है वो फिल्मों के साथ नहीं है। वायरस है उन फिल्मों पे जो हम जिंदगी देखते हैं और साथ में हम जो जिंदगी जीते हैं, उन दोनों के बीच में एक जो व्यवधान है वो है गड़बड़। तो जैसे जैसे हम जानेंगे कि बाकी लोग फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं, तो फिर पता चलेगा कि उसके अंदर मतलब रोग क्या है। एनी अदर फिल्म मेकर? Hello, this is Amber. I'm from Delhi with Uncommon Sense Films. So I'm very new at filmmaking, very young, I could say, but I want to make films because I feel like I don't have control over my imaginations. Like even if I'm looking at that temple right now, even if I'm looking at that tree, it just sort of feels like that they're speaking to me in some manner. So I think that's one of the reasons. Secondly, I've also done theatre, and it sort of puts me in a place where if I'm playing a character differently, if I'm playing a different character, or if I'm giving words to a character, writing something or directing some character, it just feels like I'm living that life, and it gives me a thrill. So that's it. सो इफ़ यू डू एन एवरेज, अगर हम एवरेज करें कि हमारे पास 2-3 फिल्म वॉचर्स ने बोले, थोड़े और फिल्म वॉचर्स हैं क्या जो बताएं कि वो क्यों फिल्म देखते हैं? फिल्म वॉचर्स। Hi, can I this here right in front. Hi. हाय। My name is Gurpreet. So I can tell you why I do not want to be a filmmaker, though I am a writer, and writing gives me the permission to self-actualize. In the sense, it gives me the freedom to write what I want to write, develop a character the way I want to, and I think I can draw very vivid pictures with my words, if I may say so myself. So I don't need that validation of showing it. If it is read by people, great, but then I'm not dependent on funds, I'm not dependent on a lot of people to say my story. So I feel that way storytelling is, I mean, film it's not dependent on filmmaking alone for me. So that is what liberates me. So hence I don't want to be a filmmaker, but I'm sorry if I'm off topic here. नो, सो आई मीन यू आर लकी। सो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बॉलीवुड का वायरस लग चुका है और अब उनको वैक्सीन चाहिए। आपने बहुत पहले एंटीडोट ले लिया था तो फिर आप बच गए। तो यहाँ पे अभी हमारे जैसे बहुत हैं जिनको लग गई है, अब जाएगी नहीं। तो फिर उनका क्या किया जाए? तो इसमें कुछ ऐसा भी है कि हेयर हाँ। मैं फिल्में इसलिए देखता हूँ क्योंकि उसमें कई किरदार ऐसे होते हैं जो मेरे ही दिमाग में हैं, मेरे ही अंदर हैं, और जो मैं जी नहीं सकता। तो कई बार मैं जब वो फिल्म्स देखता हूँ तो मैं जी पाता हूँ या देख पाता हूँ। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके शायद सोच से परे हों कि ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा खुलासा वहाँ भी होता है। तो उस फिल्म का एक कश्मकश है, और फिल्में जो हैं उस कश्मकश में बड़ा
एक रसिक तरह का तो वातावरण आप पैदा अलग कर अलग देते फिल्मों में अपने अलग अलग पहलुओं को खोजते हैं, हो, खोजते हैं खोजते हैं। तो हर फिल्म में मिल जाता है, आप बहुत लकी हैं। हर फिल्म हर में जगह कुछ ना कुछ मिल जाता कुछ है। ना कुछ मिल जाता जाता है। है। तो ये तो हर फिल्म मेकर के लिए ये मतलब आइडियल दर्शक है, हाँ। ये सब फिल्में बिल्कुल, देखेंगे। सब देखेंगे। लेकिन अगर बात यहाँ पे आ जाए कि आपकी रियलिटी कुछ ज़्यादा ही रियल है और आपको एस्केप करे बिना चैन नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि आप अपना जो दायरा है यहाँ से एक्सपैंड करके मतलब आगे जा रहे हैं, और इधर एक फिल्म मेकर चाहते हैं वो सामाजिक पहलुओं पे कुछ फिल्में बनाएं, एक फिल्म मेकर चाहते हैं कि वो कहानियों पे बनाएं, एक फिल्म मेकर चाहते हैं कि वो बस सफ़र पे चलें, उनको पता नहीं आगे क्या होगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बॉलीवुड को बहुत पहले पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो बॉलीवुड को पता चल जाता है, इस चक्कर से कि बॉलीवुड को अच्छी तरह से पता है कि आपके पास क्या नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है या कम पैसा है, आपके पास सेक्सुअल फ्रीडम नहीं है, आप जिससे प्यार होना कर सकें उसके मतलब उसका नाम लेके आप सड़क पे गाना नहीं गा सकते, चाहे कितनी भी फिल्में देख लें। आपने कम से कम ज़िंदगी में 1000 फिल्में देखी होंगी, और यहाँ पे मुझसे भी बुजुर्ग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि हमने पिछले 70 साल से फिल्में देखी हैं जहाँ पे हीरोइन की खिड़की के नीचे खड़ा होकर गाना गाता है। आज तक रियलिटी में कोई ऐसा गाना गा के जिंदा उस गली से बाहर निकला है क्या? तो फिर वो भी है। तो फिर अभी इस सिचुएशन में कौन सी वो फिल्म बने जो आपको आपकी जिंदगी में जो चीजें नहीं मिलती वो आपको देती रहे, और ऐसी देती रहे कि आप बस कल्पना में खो जाएं कि हाँ मैं ऐसा था, हाँ मेरा ऐसा है, हाँ मेरा लव ऐसा होगा, हाँ मैं ऐसे गाने बजाऊंगा, फैंटेसी। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही होता है जो प्रदीप बिष्ट का हुआ था, वो गाड़ी चला रहा है, बाल कम हो गए, मसल भी कम हो गए, आ गए वहां पे 6-7 साल बाद। अब वो कौन सी फिल्में देखेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अब वो बॉलीवुड के वायरस में इतना घुस गया है कि अब वो उसके सिवाय जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी दिख जाएगी। उसको अपनी अगर जिंदगी दिख जाए, अपनी आंखों से दिख जाए कि वो कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर वो पागल हो जाएगा। तो वो अपने पागलपन से बचने के लिए उसको सामने एक बहुत बड़ा कुछ चलता हुआ दिखना चाहिए। तो ये है अल्टीमेट बॉलीवुड का वायरस, जिसका संबंध बॉलीवुड से नहीं है, जिसका संबंध हमसे है कि हमने अपनी जिंदगी से क्या क्या चीजें निकाल दी है। हमने अपनी ज़िंदगी से नाटक निकाल दिया है, हमने अपनी ज़िंदगी से लोक संगीत को निकाल दिया है, हमने अपनी ज़िंदगी से नुक्कड़ नाटक को निकाल दिया है, किसी भी चीज़ को निकाल दिया है। तो अगर प्रदीप बिष्ट शाम को 6 बजे के बाद, बेचारा अच्छा लड़का है, दारू नहीं पीता, उसको कुछ मनोरंजन चाहिए अपने दुख भूलने के लिए, अगर उसके पास नाटक नहीं हो, अगर उसके पास लोक संगीत यहाँ का कुछ मतलब जैसे जिसको वो आराम से देखे, अगर उसके पास अच्छी जो पार्टियाँ हों जहाँ पे जाके वो गाना सुने, नाचे, सब ठीक रहे, जिसके साथ एक अजीब सा एक असभ्य सा, जिसके साथ उसके साथ एक जो एक छाप लगी होती है वो छाप ना हो, वो खुल के डांस कर सके या खुल के कुछ सुन सके या इस तरह की शाम में आके बात कर सके, अपना कुछ बोल सके, वो सब हमने निकाल दिया और सिर्फ मॉल रख दिया, और सिर्फ उसी मॉल में मल्टीप्लेक्स रख दिया, फिल्म क्लब खत्म हो गए। तो अब सिर्फ वही दिखेगा। अब वो देख देख के सारे प्रदीप बिष्ट थक चुके हैं, तो अभी वो हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो देख रहे हैं, और अब जाके पता चल रहा है कि वेब सीरीज और ऐसी कुछ चीजों के लिए कुछ ऐसी कहानियां भी चल रही हैं जो उस भागी हुई जिंदगी के लिए, या वो बहुत बड़ी जो जिंदगी चलती रहती है बॉलीवुड में सामने। हमारे बॉलीवुड में कहावत है कि प्रलय के सिवाय और कोई विलन नहीं है। मतलब प्रलय नहीं है तो फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है, या तो बॉम्बे डूब रहा है, या हिमालय के ऊपर कॉमेट गिर रहा है, या एक मास्टर विलन सबमरीन से बॉम्बे को विस्फोट कर रहा है। तो सारे जो हमारे विलेन है वो प्रलय हो गया है, प्रलय हो गए, किसी ना किसी तरह से प्रलय होगा, बहुत सारा बजट होगा,
बहुत बड़ी फिल्म बनेगी, बहुत बड़े स्टार होंगे, बहुत बड़े मसल होंगे, बहुत कीमती कॉस्ट्यूम्स होंगे, बहुत लागत जाएगी, बहुत पैसे खर्चे होंगे। फिर आपको बताया जाएगा कि इस पिक्चर में इतने पैसे खर्च हुए हैं, इस पिक्चर को इतने करोड़ लोगों ने देखा है। आपकी मत मारी गई है कि जो आप ये फिल्म नहीं देख रहे हो। तो फिर आपको मतलब बुलाया जा रहा है कि ये इस फिल्म ने 200 करोड़ की हैं, इस फिल्म ने 300 करोड़ की हैं, आप ज़रूर ये फिल्म देखिएगा। तो आप जा रहे हैं क्योंकि 300 करोड़ इनफ नहीं है, तो आपको भी जाना पड़ेगा। सो आप वो फिल्म देख रहे हैं, फिर आपको बदहज़मी हो रही है, फिर आप ऐसे सीरीज़ या वेब सीरीज़ देख रहे हैं जो पंचायत हो, या जो गुल्लक हो, या जो पाताल लोक हो, या आप में से कुछ लोग बिल्कुल यूट्यूब में घुस गए हैं, वहाँ पे अपने अपने पसंद की चीज़ें ढूंढते हैं, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे कोई वो इन्फ्लुएंसर हो। और सारी दादियाँ, मम्मियाँ, आंटियाँ, अंकल, आज हम सब फ़ोन पे अपनी चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड वही बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रलय जो एक एस्केपिज़म होता है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को उस एस्केपिज़म से अभी थोड़ा सा परहेज़ हुआ है और लोग वो देखना चाहते हैं। और इसलिए बॉलीवुड का जो थिएट्रिकल जो सिनेमा है वो बहुत बड़े स्टार वाले और बहुत बड़ी लागत वाले सिनेमा के बाहर ख़त्म हो चुका है। तो आप में से जो लोग इच्छा रखते हैं कि मुझे बॉलीवुड में जाके फिल्म मेकर बनने की जगह मिलेगी, तो ये सुन लीजिए कि वो जगह बहुत ही कम हो गई है। वो बहुत बड़े बजट की फिल्में हैं जो वहाँ के बहुत बड़े तरीके से बनाई जाती हैं, और जो बॉम्बे से बाहर के जो फिल्म मेकर हैं वो घुसते हैं और उनको वहाँ पे फिल्म मेकर क्या, एक स्क्रिप्ट राइटर बनने में 10-12 साल लग जाते हैं और बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। मेंटल हेल्थ चला जाता है, पागल लगता है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्लाइंट की बात सुनूं या प्रोड्यूसर की बात सुनूं या डायरेक्टर की बात सुनूं, मैं एक राइटर की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, तो आसान नहीं है। तो फिर इस तरह की एक मतलब बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो ज़रूर बॉलीवुड में जाइए और वहाँ पे स्ट्रगल करिए और बहुत फेमस फिल्म मेकर बनिए। मैं मानता हूँ कि आपका वो जो हम सब का वो जो एक हम जो तरसाते हैं बॉलीवुड के लिए, उसका मतलब जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ सामने। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड के हाशिए में रह के मैंने अपने अस्तित्व को थोड़ा सा डिफाइन किया, तो उस बॉलीवुड के टच के लिए मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ और आज सब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि बॉलीवुड 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 बॉलीवुड। तो अगर ये बॉलीवुड हुआ और इससे अगर हम कुछ परहेज करना चाहते हैं, जिनको बॉलीवुड चाहिए वो बहुत थ्राइव करेंगे, लेकिन जो थोड़ा बॉलीवुड की मतलब जो ये जो पैंडेमिक है थोड़ा सा इससे अपने आप को बचाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से उन सबको सोचना पड़ेगा कि वो सारे फॉर्मूले जो है ना कि गाना डाल दो, पैसे डाल दो, गाड़ी डाल दो, एक्सप्लोजन डाल दो, उन सब से हमारी सोच थोड़ी सी वही गाड़ी, गाना और एक्सप्लोजन वाली सोच बन गई है। उसके चक्कर में अब हम कोई ऐसी कहानी नहीं बना सकते जहां पे बॉम्बे नहीं डूब रहा हो, लेकिन एक छोटे से घर में एक माँ और बेटी के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसका इफेक्ट उस बेटी के दिल में बॉम्बे डूबने वाला ही हो। और यही होता है, हर घर में, छोटे से घरों में कहानियां होती हैं, या बाजार से घर तक, या स्कूल से घर तक, या कॉलेज से नुक्कड़ तक, इसकी जर्नी में कहानियां होती हैं। और ये सारी कहानियां हिट फिल्म में हुई हैं। एक का नाम था खोसला का घोंसला। तो और उस वक्त हमें नहीं पता था कि बॉलीवुड में क्या चलता है या नहीं चलता है। उस वक्त हमें ये पता था कि हमें ये कहानी बतानी है, भैया बजट ये है, इसमें बना। तो आप में से जो फिल्म मेकर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जो बॉलीवुड के वायरस से थोड़ा सा अलग रहे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप इससे ज़्यादा स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड स्मार्ट है, उसने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसने एक्टिंग वैक्टिंग पे काफ़ी तवज्जो डाली है, तब जाके कुछ बना है। उसकी भाषा है हिंदी, जो नॉर्थ इंडिया में लोग समझ जाते हैं। एक फिल्म बना के आप 10 स्टेट में बिजनेस कर लेते हो। उत्तराखंड की क्या भाषा है? हिंदी। उत्तराखंड से बनी हुई फिल्म भी तो कुछ कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड से बनी हुई कोई फिल्म अगर कोई मध्य प्रदेश में देख ले, समझ में तो आ ही जाएगी। ये लिट फेस्ट है। इससे पहले 3-4 सेशन हुए जहाँ पे मैं सुन रहा था
एक किताब थी उत्तराखंड के स्त्री जीवन पे लिखा एक उपन्यास या कुछ कहानियाँ, जिनके बारे में बड़ा अच्छा व्याख्यान हो रहा था, बहुत अच्छा सेशन हो रहा था, जहाँ पे वो छोटे छोटे आज के उत्तराखंड के गांव में, शहरों में, कस्बों में जो हो रहा है, उसकी बोलचाल की भाषा, उसकी कहानियाँ, वो सब उस उपन्यास में है। और अभी इसी वक्त इस बॉलीवुड के सेशन से 10 मिनट पहले अभी हम यहाँ पे बैठ रहे हैं कि यार हम कैसे फिल्म बनाएं, कौन सी फिल्म बनाएं जो सस्ते में बन जाए। और 10 मिनट पहले उस उपन्यास का लॉन्च हुआ है जिसमें वो कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, पहले पेज से आखिरी पेज तक। तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड के वायरस से अगर बचना है तो फिर अगर हम अल्मोड़ा में बैठ के बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड से जैसे लेखक आए हैं वैसे ही फिल्म मेकर भी होने चाहिए, जो उत्तराखंड के दर्शक को दिमाग में रखे, आसपास के दर्शक को दिमाग में रखे, ऐसी फिल्में बनाएं जो सस्ती भी हों लेकिन हिट भी हों। लेकिन उनको हिट होने के लिए एक उत्तराखंड फिल्म देखने का मार्केट होना चाहिए। उत्तराखंड फिल्म देखने के मार्केट के लिए, उत्तराखंड में बनी हुई फिल्मों के लिए जो उत्साह है वो थोड़ा लोगों के इंस्टा पे, थोड़े उनके फेसबुक पे, थोड़े उनके दूसरे अकाउंट्स पे आना चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड हर वक्त इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप पे छाया हुआ है, और लोकल लोग जो हैं वो आपसे उतना नहीं मिलते हैं जितना बॉलीवुड आपसे मिलता है। तो लोकल कहानियां, लोकल लोग, लोकल एक्टर, क्या पता कुछ बन जाए जो हमारे बीच में ही कुछ ऐसा हो जो इनको एस्केप मिल जाए। कि बहुत अच्छी कॉमेडी स्टोरी है यार, वो प्रदीप बिश्टर, सुलेखा नोटियाल की, बहुत हंस हंस के पागल हो गए यार। इसको प्रोडक्शन वैल्यू नहीं मिल रहे, इसको उड़ता हुआ हवाई जहाज या किसी ने छलांग मारी तो वो 2 किलोमीटर की छलांग वो नहीं मिल रही है जो आपको बॉलीवुड में मिलती है। तो इसको मिल रही है बहुत ऐसी कहानी जो हंस हंस के पेट में बल पड़ गया, और एकदम रियल आज की कहानी, कंटेम्प्रेरी कहानी। तो ये तो बनी सकती है ना। तो इस तरह की कहानी अगर बने और इस तरह की कहानी के अगर दर्शक हों, और इस तरह की कहानी और इस तरह के दर्शक के बीच में अगर हमारे जो मीडिया है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, फंडर्स हैं, वो लग जाए, तो शायद बॉलीवुड के वायरस के बाहर हमारे पास ऐसा कुछ हो ताकि प्रदीप बिना मसल बनाए सुलेखा से खुल्लम खुल्ला प्यार कर सके। दैट इज ऑल आई हैव टू से।